सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों का हमको एक ऑपरेशन बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ऑपरेशन बॉक्स बना रहे हैं। ये कम से कम 3 वैल्यू लेके चलो, कम से कम x और y, कम से कम 3 वैल्यू लेके चलना है। 3 वैल्यू लेना है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि x का मान हम मानेंगे तो y हमारा निकल जाएगा, तो हम इसमें ले रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि x बराबर 0, तो x के जगह पर क्या रख देंगे 0 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर कितना आ गया 3। समझ में आया? तो x का वैल्यू हमने कितना माना 0, तो y कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है? इसी तरह हम x का मान 1 मान लेते हैं एक बार, ठीक है, तो x के जगह पर 1 रखिए, तो x के जगह 1 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर हो गया 3 माइनस 2, सॉरी 1 बराबर कितना हो गया 2। तो x का मान कितना माने 1, तो y कितना आ गया 2, 1 और 2। क्लियर है? अब एक माइनस मान लेते हैं, तो x का मान हम -1 मान लेते हैं। जैसे x का मान -1 मानिएगा तो x के जगह लिखिए -1 प्लस y बराबर 3, -1 इधर जाएगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 4, यानी कि x का मान -1 माने तो y कितना मिल गया 4। ठीक है, एक सीट पे ये होना चाहिए, 3 मिल गए काफी है। ठीक है, 1 2 3। अब हम सेकंड वाले का लिखते हैं, तो सेकंड क्या है 3x माइनस 2y बराबर 4, इसका भी ऑपरेशन बॉक्स बनाएंगे, x और इधर y, x मानेंगे तो y निकलेगा, y मानेंगे तो x निकलेगा। ठीक है, अब देखिए x का मान हम 0 मान रहे हैं, इसके लिए x का मान हम कितना मान रहे हैं 0, तो x के जगह 0 डालेंगे, तो देखो x जो है 3 से गुना है, तो 3 को हम 0 से गुना कर देंगे। ठीक है, -2y बराबर 4, 3 से 0 गुना होगा 0 आएगा, 0 में से -2y आएगा, तो -2y बराबर 4 बचेगा, -2 को इधर कर देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा चूंकि गुना में है तो ये किस में चला जाएगा भागा में, तो -2 से 2 कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया 2, -2 आएगा ना। ठीक, तो x का मान अगर आपने 0 माना है तो y कितना आ गया है -2। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस बार मैं x का मान 2 मान रहा हूं, कितना मान रहा हूं 2, x का मान 2 मान रहा हूं, 3 गुने 2 -2y बराबर 4, 3 दूनी 6 -2y बराबर 4, 6 इधर जाएगा, 6 का साइन क्या है देखो माइनस है रे बकलोलिया, सब प्लस है आगे में, ये भी नहीं है, 10th में काहे आ गई हो तुम सब। 4 प्लस 6 इधर जाएगा तो क्या हुआ -6, तो 4 में से 6 गया तो -2 और इधर हो गया -2y, माइनस से माइनस जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 2/2, 2/2 का मतलब 1। क्लियर है? तो x का मान हमने 2 माना तो y कितना आ गया 1, 1 आया ना, सिंपल 1 आ गया। क्लियर है? आप कहोगे अगला क्या मानोगे, तुम ही लोग बताओ पहले। x का मान -2, x का मान -2 मान लो, x का मान -2, x का मान -2 मानेंगे तो 3 गुने -2 -2y बराबर -4, तो -6 -2y बराबर 4 है ना, सिंपल 4 है, सिंपल 4 है, 4 -6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, तो इधर हो गया 10 और इधर हो गया -2y, तो y बराबर हो जाएगा 10 -2 -5, यानी कि x का मान -2 माने तो y का मान कितना आ गया -5। ये ऑपरेशन बॉक्स 2 बन गया। अब आपका कहानी आसान है, अब आराम से आप ग्राफ पे इसको प्लॉट कर सकते हो, सारा मेहनत इसी में, यही एग्जाम में आपको ये भी लिखना है, समझ गए? ये नहीं कि बस ऑपरेशन बॉक्स लेना है, आपको ये इक्वेशन बना बना के दिखाना पड़ेगा, समझ में आया? और एक ऑपरेशन बॉक्स साफ सफाई में चाहिए, टीचर्स को लगे कि आपने चीटिंग नहीं किया है। क्लियर है? अब देखते हैं इस पे, सारा मेहनत इसी में है, ऑपरेशन बॉक्स में। अब देखिए, हाँ अब ध्यान से देखो, ये जो खड़ी लाइन दिख रही है बीच में, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये बीच वाली लाइन है वो है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस को हम एब्सिक्सा भी बोलते हैं, समझ गए? और इसको हम ना ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये भी ध्यान रखिएगा,
चूंकि ग्राफ का समय नहीं है, सॉरी निर्देशांक ज्यामिति का समय नहीं है, इसलिए ये सब चीज छोड़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये y जो है ना शुरू हो रहा है यहाँ से और x भी शुरू हो रहा है यहीं से, तो वो x का सबसे पहले ध्यान दिया जाए तो ये इस पॉइंट पे 0 है। x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? x जो है ना इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 1 मान लेते हैं, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, इस तरह से। क्लियर है? इसी तरह इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 इधर आएगा। क्लियर है? अब आते हैं y पे। y पे ये 0 है तो ये y पे 1 हो गया, y पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और नीचे में -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से ये काम करेगा। क्लियर है? अब आते हैं सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करूंगा x + y = 3 को। तो x + y = 3 में देखिए x पे कितना है 0 और y पे कितना है 3। x पे 0 कहाँ है? यहीं पे। y पे 3 कहाँ है? 1 2 3 यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे 0 और 3। क्लियर है? अब आइए x पे कितना है 1 और y पे कितना है 2। x पे 1 कहाँ है? x पे 1 यहाँ है और y पे 2 कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 1 और 2। क्लियर है? इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ज्यादा डार्क भी नहीं कीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? x पे कितना है -1 और y पे कितना है 4। x पे -1 इधर आएगा कि इधर आएगा? इधर आएगा। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और x पे 3, y पे 4, ये हो गया। तो -1 और 4 यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गया -1 और 4। क्लियर है? अब इस तीनों लाइन को है ना स्केल रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन अगर हम खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। आ जाएगी? कोई दिक्कत? ये पहला ग्राफ हो गया। इस ग्राफ का नाम लिख दीजिए x + y = 3। हो गया? अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। आप लोग एक ही काम से पेंसिल से ही करोगे, ये नहीं कि अलग अलग पेन से करेंगे। अब आते हैं ये x का मान कितना है 0, y का मान कितना है -2। तो -2 कहाँ पे आएगा? -1 -2। x का मान कितना है 0, x का 0 इसी पे और ये -2 यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया आपका 0 और -2। ये पता है ना, पहले x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। 9th से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, हमेशा पहले x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। x का मान कितना है और y का मान 1। x का मान 2 कहाँ पे आएगा? 1 ये है तो 2 यहाँ पे आएगा। x का मान 2 और y का मान 1, 1 ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो 2 और 1। x का मान -2, y का मान -5। तो भाई x का मान -2, -2, -3, -4, -5। x का मान -2, y का मान -5, यहाँ पे आएगा। देख लो, तो ये आ गया -2 और ये आ गया -5। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच दो तीनों बिंदु को मिला के। क्लियर है? ये जो ग्राफ है आपका 3x - 2y = 4 का ग्राफ है। ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ कटा कहां पे? 2 और 1 पे। जहां पे ग्राफ कटता है वो इसका x वैल्यू हो गया और जहां पे वो हुआ y वैल्यू हो गया। तो x पे कितना वैल्यू आ गया 2 और y पे कितना वैल्यू आ गया 1। तो आपको ग्राफ से भी कह देगा कि क्वेश्चन सॉल्व करो। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। 2x - y - 4 = 0, x + y + 1 = 0। जल्दी से इसका ग्राफ बनाओ।